बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदेद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। सर जी क्या बात है, रुमाल शुमाल पकड़ा हुआ है? खान साहब रुमाल किधर है जी? आपने जो है मुझे उस दिन, जिस दिन आपको ज़ुकाम हुआ था 3-4 रोज़ पहले, तो उस दिन ही मैं कह रहा था कि मेरा भी नंबर लगेगा, यानी और मेरा नंबर लग गया। मेरी और वजह, मेरी बेटी मुझे कह रही थी अब आपका नंबर लगा है, अब मेरा भी नंबर लगेगा। यानी आप कह रहे हैं मेरी वजह से लगा? भाई ये ऐसे ही होता है, वायरल होता है ना। तो फिर ये मैंने तो कोई इजाज़त मसला दो। नहीं। मैं तो अच्छा भला ठीक हो गया नहीं, हूँ। आप तो ये ठीक ना हो दोबारा गए। मुझे नहीं, शुरू दोबारा लग नहीं जाए। होएगा यार, नवे बंदे नू होएगा जो साढ़े कोल आएगा। अच्छा, बहरहाल एहतियात करनी चाहिए। असल में जो है ना आजकल जो है ये जो एसी वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, ये बिल्कुल बीमारी है। एसी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एसी में हम ठंडे हुए होते हैं, अचानक ही बाहर निकलते हैं, गर्मी में निकलते हैं, ठंडे गर्म होके जो है ना ये वो वाला ज़ुकाम है। और ये ऐसा ज़ुकाम है भाई साहब, ये पता ही नहीं चला, टप करके जो है ना पानी की तरह टपक जाता है। देखो जी, गरीब आदमी तो पहले ही एसी से दूर है, जो बिजली के रेट चल रहे हैं। हम भी दूर ही हो गए भाई, हम भी अब हिसाब किताब से इस्तेमाल करते हैं। तो क्या वैसे कोई आज कोई खान साहब आज तो कोई इतनी वो खास नहीं थी। वो एक वो चल रहा है, वो जो एक थोक का वो पूरा एक मंडी लगी हुई है वो जमानतों की। ओ, थोक के हिसाब से पर्चे हो रहे हैं, थोक के थोक के हिसाब से हिसाब से जमानतें हो रहे जमानतें भी हैं। थोक के हिसाब से। आज खान साहब की कहीं वो पेशी पूशी थी, वहाँ पे पेश हुए हैं। और बहरहाल वो कल रात के मैं भी देख रहा था कि पता नहीं फिर कोई 40 दर्ज हो गए हैं। सुबह देखा जी 19 में जमानत हो गई है। एक ही ड्रामा लाया है तुसी। ये खान साहब है देखो, ये जो जिस बंदे के जितने जराइम होंगे उतने पर्चे होंगे, सीधा सा नहीं फार्मूला सर, एक भी ऐसा नहीं है, है। एक भी ऐसा नहीं। इतनी भी तो यार सहूलतकारी नहीं हो सकती ना अदालत की तरफ से कि दर्जनों के हिसाब से जो है। ये तो सहूलतकारी हो रही है। बहरहाल कल उम्मीद है, मेरा ख्याल है कल ज़रा कोई जज साहब ने सख्ती से बुलाया। आज भी जज साहब ने सख्ती की है। उसने वो जो नहीं बाहर आवाज़ें मारते हो फलाना हाजिर हो, उसने आज जज साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी पे जे 3 वारियां जाके बाहर 3 वारी आवाज़ मारो, तो जे 3 वारी वो मुलजिम इमरान खान हाजिर नहीं होंगे तो फिर मैं फैसला सुनाने लगा। वो तीजी आवाज़ तो पहले ही जड़ा ना खान साहब फिर मैं जज बन जाऊंगा। हाँ, तीजी आवाज़ से जड़े खान साहब पहुँच गए। वो उनके वकील ने कहा जी पे इतने केसेस हैं, उस कोर्ट में भी जाना है, उस कोर्ट में। उन्होंने कहा भाई और किसी को कहानी सुनाना, मैं बुला रहे हैं, इतने पेश हो। अच्छा, हाँ, और अभी उन्होंने कहा भाई आज जो है वो उन्होंने जमानतें तो दे दी, उन्होंने कल फिर बुला लिया। मैंने कहा तो कल फिर आओ। सुबह फिर वो एतराज़ कर देंगे जी इस जज से इंसाफ की तवक्को नहीं है। ये तो खान साहब ओपनिंग ना कर लूँ, फिर आपसे भी पूछते हैं। वैसे आपके पास क्या है? 2.5 साल। तुम्हारे को 2.5 साल ने? अच्छा चलो मैं ओपनिंग कर ले तो फिर आते हैं। लेकिन ये 2.5 साल जरा डिफरेंट। पहले परसों तारीख बयान की थी ना, 2.5 साल 2.5 साल बस फारग होते रहे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। और बाकी अपना अगर आपको पसंद आते हैं तो इनको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शेयर भी करें। तो बहरहाल हमें भी खुशी होगी, आपको भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, सच्ची सच्ची खबरें हम लोग कमेंट करें, चाहे हम पे तनकीद करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कमेंट से तो बल्कि हम खुश होते हैं। जो नेगेटिव कमेंट आते हैं उसमें तो उसको तो हम ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जी हाँ, तो उसमें से हो सकता है कोई अपना नहीं, उसमें बेहतरी की बात होती है। कई दफ़ा ऐसे एक दफ़ा एक बंदे ने एतराज़ हम पे किया था कि नहीं यार आपने फलां बात की जो है वो मुनासिब नहीं है। तो उसके बाद हमने उस तरह की बात नहीं की। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए जो है हमें कमेंट्स तो हम लोग बिल्कुल वेलकम करते हैं, हर किस्म के, पॉजिटिव हों नेगेटिव हों। तो वो जिन्होंने बोंगा करार दिया था वो इंग्लैंड वाले दोस्तों ने, वो देख रहे हैं अभी भी या नहीं? देख रहे हैं। अच्छा, बहुत मेहरबानी भी आप लोगों की। देखते हैं। अच्छा खान साहब ये अपना जो है वो मैं इसी का था। ये अब खान साहब वैसे वो उधर से तो लाहौर से तो अब आके उन्होंने बनी गाला जो है ना उन्होंने डेरा लगा लिया है। तो वो मैं उधर से वैसे मैंने चक्कर लगाने की कोशिश की थी, चक्कर लगाया बिल्कुल फ्रीली, मैं घूम फिर के आ गया। तो वो पहले वाले हालात नहीं है पे। वो पूरी सड़क पे जैसे जो है वो तंबू लगे हुए होते थे, और जैसे ज़मान पार्क में था यहाँ पे भी तो ऐसा ही होता था। तो वो कोई नहीं है अब जो है वो सिर्फ मेरा ख्याल बुकला ही जाते हैं। यार कितने आप मासूम हो गए। जो ईद पे जो गए थे मिलने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया बाद में। उनको अभी वुकला जो है वुकला मिलते हैं उनको। वुकला जो है वो एक दौर होता था यहाँ पे थाई एम्बेसी में, वो अल्लाह जन्नत नसीब करे लाला यूनुस को, तो वहाँ से जो निकलता था तो उसे पकड़ लिया जाता था। अब ये उधर ज़मान पार्क में भी ये था, जो मिल के निकलता था पकड़ ले। फिर आप कहते हो कि जनाब बंदे नहीं आते, ये नहीं आते। लाला यूनुस को सारे लोग जानते होंगे, आपने जिक्र तो कर दिया है। तो बहरहाल कोई नहीं जी, वो एक बड़ी हस्ती थी इस्लामाबाद की।
तो इस वक्त जो है ना जी, कल जो मौलाना फजलुर रहमान ने जो गुफ्तगू की थी, वो अब चूँकि गुफ्तगू ऐसे मौके पे हुई थी, वो उतनी ज़ेर बहस जो है ना वीलॉगर्स ने ना प्रोग्राम्स में, आज वो सारी वो तवज्जो का मरकज़ बनी रही। और ज़ाहिर है वो बड़ी हार्ड हिटिंग भी थी, पोलाइट भी थी, बिटवीन द लाइन मैसेजेस भी थे, और आज उसकी वजाहतें शरातें भी हुई हैं, बल्कि वज़ीर आज़म साहब के साथ उनकी मुलाकात भी हुई है। तो बाकी बातें तो बाद में करेंगे। एक बात जो उन्होंने कल हमने कहा था कि जी, उन्होंने कहा जी मुझे चेयरमैन सेनेट के जनरल फैज़ ने कहा था, तो मैंने ना कर दी। तो आज मैंने किसी दोस्त से, सीनियर पॉलिटिशियन से पूछा कि जी इस बात का क्या मतलब है। उन्होंने कहा जी मौलाना साहब कह रहे हैं चेयरमैन सेनेट की ऑफ़र तो मैं ठुकरा चुका हूँ बहुत पहले से, अगे बढ़ो, अगली गल करो, उत्ते ना रहना जी, चेयरमैन ही ना रहना जी, अगे चलो। अगली गल वो जो हमने पहले कहा था ना कि उनकी नज़र जो अच्छा है वो खान सदर साहब, पे ये है। जो है, ये जो तो दुबई में मुलाकात हुई थी, उसमें वो मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें आ रही थी। पहले तो ये ख़बर भी इस किस्म की भी आ रही थी, फिर जरदारी साहब जो हैं वो अपनी वो कह रहे हैं जी पे मुझे एक दफ़ा वज़ीर आज़म भी बन लेने दें। अच्छा, मैं ये ना आखिर में जाके जब वो टाइटाई लिए दसांगा ना, उस पर हम डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ ये जो कल मौलाना साहब है, ये बड़ी डेवलपमेंट है, और पीटीआई भी बड़ी खुश है इस बात पे कि ये पीडीएम और इत्तेहादी जो है वो लड़ पड़े हैं, और मौलाना या उनकी जमात की तरफ से ये वजाहतें की जा रही हैं कि भाई सिर्फ JUI को तो हफ्जात नहीं है, पीडीएम जो है वो 12 जमातों का इत्तेहाद है, किसी को भी नहीं ये पता कि किसी को भी एतमाद में नहीं लिया गया। अच्छा, ये तो वो तब है ना कि अगर कोई फ़ैसले किए जाते दुबई में और वो अनाउंस हो जाते, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो दोस्त हैं, साथी हैं, उनसे रब्ता किया कि ये क्या बात है। उन्होंने कहा जी हम PDM में तो ज़रूर हैं, लेकिन क्या हम पर पाबंदी है कि हम किसी से मिल नहीं सकते। जब इलेक्शन का वक्त आएगा, जब जो भी इकट्ठे मिल के लड़ना होगा, तो उस वक्त सारी बातें आ जाएंगी सामने, हम किसी का हक नहीं मारेंगे। और मौलाना साहब को जो है KPK में अकेला खेल रहे हैं वो, तो उन्हें KPK मिला हुआ है खेलने के लिए, और उन पर इल्ज़ाम भी लगने लग गए हैं। किन की तरफ से? ANP की तरफ से, कि जनाब वो गवर्नर साहब पे इतराज़ात आ रहे हैं कि वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो गोगी पे लगते थे इल्ज़ामात, वो अब इन पे लगने शुरू हो गए, जो तरीक़ाकार है वहाँ पे जो है। वैसे तो केयर टेकर गवर्नमेंट है ना एक, जी हाँ, तो मगर सुनने में यही है पे वो गवर्नर साहब तो वो तो फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ना, तो वो अपना मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी के जो है वो अपॉइंट किए हुए हैं। और सुना है इस वक्त गवर्नर हाउस ही जो है वो मेन मरकज़ है, पूरी हुकूमत जो है वो गवर्नर हाउस चला रहा है, चीफ मिनिस्टर नहीं चला रहा है। जी हाँ, वो इसलिए कि वहाँ पे PTI का, देखिए ये बिल्कुल क्लियर बात है, PTI बहुत ज़ोरों में है, और उसके बाद अगर उनका कोई मुकाबला कर सकते हैं अवामी सतह पर वोट के उस तनाज़र में और कारकुन के तनाज़र में, तो वो जमीयत उलमा इस्लाम। जमीयत उलमा इस्लाम की ये जो पीछे वो जो बलदियाती इलेक्शन हुए थे उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। अच्छा, अब इसी वजह से मौलाना को वहाँ पे फ्री हैंड दिया गया कि भाई आपने मुकाबला करना है। और ये जो मौलाना फजलुर रहमान, ये जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है, ये तो उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट हाँ जी, इमरान पहला राउंड तो वो जीती थी, पहले राउंड में काफ़ी अच्छा उनका, इमरान खान के दौर में जो है वो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है KPK में। हाँ जी है। तो ये एक इस वक्त जो है ना वो खिचड़ी पक रही है, और ज़ाहिर है कि और जब नून लीग ने कह दिया कि जी हमने तो मुकर्रर वक्त पे छोड़ देना है, अब मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी की तरफ से यही आ रहा है कि जी हम तो जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक में एतमाद हो गई थी, हम उस वक्त भी कह रहे थे कि इलेक्शन करवाए जाए, और अब वो इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? वो पीपल्स पार्टी की तरफ कर रहे हैं, JUI के लोग जो है, कि ये हमारा ये रास्ता ही नहीं था तहरीक में एतमाद का, हम तो चाहते ही नहीं थे, ये जरदारी साहब चाहते थे, और वक्त आएगा तो पता लग जाएगा कि इस तहरीक एतमाद के पीछे जो है किनका हाथ था। हाँ, मगर उस वक्त तो ये भी सुनने में आ रहा था ना, मियाँ नवाज शरीफ भी नहीं चाह रहे थे, वो भी कह रहे थे फ़ौरन इलेक्शन की तरफ जाएं। जी हाँ, तो ये सिर्फ अपना जरदारी साहब ही थे सब पे भारी, एक जरदारी सब पे पारी। वो सब वो डराया यही जा रहा था कि भाई अगर ये ना गया, इमरान खान ना DC हुआ, अगर वज़ारत उज़्मा से ना उतरा, तो फिर जनरल फैज़ आ जाएगा, जनरल फैज़ ये कर देगा, जनरल फैज़ वो कर देगा। अच्छा, ये जनरल फैज़ भी चला गया घर, आप आ गए, आपने क्या कर लिया है? फिर 9 मई को इतना सर पे सवार किया हुआ है कि 9 मई को ये हो गया, 9 मई को वो हो गया, और जो 9 मई का मास्टरमाइंड था जिसने ज़हन साजी की, क्या हो गया? बस अब बयान दे रहे हो यार, हैं 2 महीने हो गए हैं। मरकज़ी मुल्ज़म के, जिसको आप मरकज़ी मुल्ज़म कह रहे हो कि जी इसकी वजह से हुआ है, उसको तो आप कुछ नहीं कह रहे, ना उस पर डाला जा रहा है, उसका कही जा रहे हैं मरकज़ी मुल्ज़म है, मरकज़ी मुल्ज़म है, शवाहिद भी आ गए हैं, मगर हाथ नहीं डाला जा रहा।
भाई जी इन्होंने लग पता जाना, वो बनी गाला आके बैठ गए। आज वो झाड़ झंकार हो रही है ना इस वक्त, वो ज़रा दम दरूद वो सारा जो है वो इतना अरसे से बंद रहा है ना कि कोई नए असरात ना हो गए हों। हाँ, तो आज वो सारा करके आज पाक वो साफ उधर कोई करके, वो लोकल कोई वेंडर भी वो वहाँ पे वो कोई दोस्त भी रहते हैं ना बनी गाला में, तो बता रहे थे पता नहीं कोई 131 मुर्गियाँ मंगवाई गई हैं यार हूँ तो शुरू। हाँ हाँ 131 बकायदा है, 131 की फिक्र उन्होंने मुझे बताई है पे 131 मुर्गियाँ मंगवाई गई हैं। मैंने कहा यार 130 नहीं, 100 नहीं, 140 नहीं, 131 क्यों? पता नहीं जी, ये भी कोई 131 की फिगर है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपको पता है वहाँ पे हम कितने दोस्त रहते हैं, बिल्कुल उधर सारी मार्केट भी है उधर, एक हमारे बल्कि वो रिशवान को भी आप जानते होंगे, उनका वहाँ पे स्कूल भी है, उन्होंने तो नहीं खा रही है मुझे बताया मगर वहाँ पे जो है आपको पता है कितना हमारे डीप रूटेड बन्नी गाला में जो है। और ये इमरान खान तो अब आया, बन्नी गाला तो हमारे सामने बनना शुरू है, एक मकान बना, 2 बने, 4 बने, वो तो सारा हमारे सामने बना है। तो इसलिए जो है खान साहब खबरें कहीं ना कहीं से आ जाती हैं, निकल ही आती हैं। लेकिन 131 वाली है ना, 131 वाली जड़ी है ना, मैनू भी नहीं समझ आई जी 131 मुर्गियां का केक करना है और कोई देगा 131 मुर्गियों की बनती है यार कोई दावत शावत होगी, तुम पता है कप्तान जी देसी मुर्गी के शौकीन ने। देसी नहीं है वो, वलैती शेवर की मंगवाई है। नहीं फिर ताड़ी तला गलत जे। हाँ भाई अच्छा गलत जे, मैं बिल्कुल ये आप जिसलिए कह रहे हैं ना, वो मुझे भी पता है, क्योंकि वो जो है वो डिस्कार्ड कर दी गई हैं। अपना जो वलैती मुर्गी है ना, जैसे हम शेवर की कहते हैं, अब जो है वो देसी मुर्गियाँ चल रही हैं। मगर ये मेरे लिए भी हैरानकुन बात थी, पे ये शेवर की मुर्गियाँ क्यों मंगवाई गई हैं? तो ये दावत ही हो सकती है, मगर दावत खान सब करते ही नहीं अल्लाह के फजल से, वो तो चाह दी प्याली। चलो छोड़ो इस गल तो बीच में ऐसी अब इशू देखिए जी, बात ये है कि इस हुकूमत को रह गए हैं 32 या 33 दिन। शहबाज शरीफ साहब या नून लीग जो है वो बिल्कुल उसका अटल फैसला है कि जी हमने जो है ना एक दिन भी ऊपर नहीं रहना। मौलवी फजलुर रहमान साहब भी यही कह रहे हैं। लेकिन फिर बात आ जाती है कि जी वो बढ़ाना चाहते हैं, ये बढ़ाना चाहते हैं, और दोनों जो है वो इशारा कर रहे हैं पीपल पार्टी की जानब कि उनकी तरफ से शायद कोई दबाव है कि वो बर वक्त नहीं चाह रहे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आने वाले दिनों में, अगर ये बर वक्त होता भी है इलेक्शन, तो भाइयों किस टाइम बैठना है निगरान सेटअप वास्ते, ये इंतखाबी इस्लाहात वास्ते किस वक्त बैठना है, वो कब आपकी मरदमशुमारी जो है वो सारी मुकम्मल होगी? इंतखाबी वो तो इनमें से तो मुझे नहीं लगता कोई भी काम पूरा होने वाला है। मरदमशुमारी तो आप भूल जाएं कि आप नई मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शन होंगे, क्योंकि देखें ना मरदमशुमारी के उसके अपना जो हैं जो डील कर रहे हैं बाकायदा इलेक्शन कमीशन भी, और जो अपना ये आपका स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, उनके मुताबिक तो जो है अगर आपकी एक दफ़ा सेंसस कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद मिनिमम 6 महीने चाहिए हैं जो वो डिलिमिटेशन होनी है, और वो सारा कुछ जो है तो उसके लिए 6 महीने चाहिए होंगे। तो वो तो 6 महीने तो अब टोटल इलेक्शन को नहीं रह गए, तो मुझे तो नहीं नज़र आता। लेकिन IMF के साथ भी आपका 9 माह का हुआ है, तो उसमें यही है कि 3-4 महीने ये हैं, फिर हुकूमत साजी में 1 आधा महीना लग जाता है। तो आज जुलाई है, जुलाई यानी कि दिसंबर तक जो है ना नई हुकूमत जो है आ जानी चाहिए, ताकि वो फिर आगे के मामलात देखे। अगर नहीं ये सारा कुछ होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा निगरान हुकूमत के लिए। निगरान हुकूमतें तो नहीं IMF के साथ मायदे किया करते हैं, नहीं वो तो नहीं है, मगर वो उनको पता है पे हमने जो है, क्योंकि एक जो उसकी जो हमारी जो किस्त है वो तो इस गवर्नमेंट के होते हुए जारी होनी है, एक जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट के होते हुए जारी होनी है, और फिर एक जो है वो फिर जो नई जो भी अपना गवर्नमेंट आएगी इलेक्शन के बाद उस दौर में जारी होनी है। तो वो तो मेरा ख्याल है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो उनके साथ एक एग्रीमेंट हो गया, उसके मुताबिक चलता रहेगा। नहीं ज़ाहिर है कि उसके मुताबिक वो सारा काम करता है किया जाए, और फिर वो ये है कि जो उसकी निगरानी कौन करेगा इस दौरान, तो फिर वो ज़ाहिर है हाफ़िज़ साहब भी निगरानी करेंगे। आज सेमिनार में भी बड़े गुडी थे वज़ीर आज़म साहब और जो हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, और मतलब वो तो ऐसा वज़ीर आज़म साहब तो कुर्बान जा रहे थे। वो आपने कैसे अंदाज़ा ला लिया कुर्बान जा रहे थे? उनकी गुफ्तगू से जिस अच्छा, तरीके से वो मैंने नहीं सुनी है। मेरी तो बीट जो है वो तो आपको पता है ना, आपने मेरे इमरान खान लगाई है तो मैं तो वही सोचता हूँ। ये बाकी जो है ये शहबाज शरीफ वगैरह को तो मैं कम ही वैसे सुनता हूँ। तो आपने सुना है तो उसमें क्या उन्होंने कोई इतने आपको वो प्यार मोहब्बत जफ्फियाँ पप्पियाँ नज़र आई ने? यार वो मतलब मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं पता, यही मतलब इससे इंतहा ये भी बरीक वारदात होती है ना खुश करन दी कि जी वो जाली अद्वियात का मामला वो जिक्र कर रहे थे
तो मैंने जी ज़रा मजाक कहा कि यार अगर ये मामला ठीक नहीं होता तो फिर ये अद्वियात वालों पे भी जो है ना इस पे भी आर्मी एक्ट लगाया जाएगा। हेलो जी, तो मतलब इतने कुर्बान कुर्बान जा रहे हैं इनके जनाब। सारा कुछ फिर आर्मी के हवाले कर दें जी, ये खुद किस लिए बैठे हैं? लग तो ऐसे ही रहे। हाँ, सारा कुछ उनके हवाले कर देना चाहिए। ये तो मेरा ख्याल है ऐसे ही है। अब मतलब गोंगलों तो मिट्टी चाड़न वाली गल है, बस उन्होंने तारीफ कर दो। वो अब जो तारीफ करने के क्या बहुत अच्छे नताज निकलते हैं। ये अभी हमारे पास रिसेंट पास की हिस्ट्री है। उन्होंने अब्बा जी करार देते थे, वो अब्बा जी हैं हमारे, और वो फलाने कौम के अब्बा जी हैं, कौम के, और जो है वो बस जी उन जैसा तो जर्नैल ही नहीं पैदा हुआ और फलाना नहीं हुआ। वो जनरल साहब भी, वो क्या नाम था जनरल जो थे आर्मी चीफ, बाजवा साहब जनरल बाजवा साहब जो है वो भी ऐसी इनकी तारीफें करते थे, और वो पाटे ने तो पता ही नहीं चले जी। तो ये जो है अब ये इनकी मोहब्बतें जो हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो ये तो अल्लाह खैर ही करे फिर। जी हाँ। जे तुसी अज दी इन्नी मोहब्बत तो जड़े इतने मुतासर हो गए, ये तो मुझे खतरे की अलामत लग रही है। नहीं देखिए, बात ये है कि आर्मी हो या आर्मी चीफ हो, वो एक बहुत बड़ा उनकी ज़िम्मेदारी है, उनका ओहदा है, उनका मकाम है, उनका मर्तबा है। लेकिन वज़ीर आज़म का मर्तबा और मकाम जो है वो बहरहाल आर्मी चीफ से बड़ा है। बिल्कुल, नो डाउट। और इस तरह पब्लिकली आप किसी को खुश करने की पॉलिसी जो नज़र आए कि यार आप ये थोड़ा सा आगे जा कमरे रहे हैं, में आगे भावे गोडे फाड़ लो, घिट्टे फाड़ लो, मगर ये पब्लिकली तो ये तो बहुत अपना, वैसे ये तो बड़ा अफसोस हो रहा है वैसे मुझे, जितनी तेजी से जो है ये सारा कुछ जो है वोट को इज्जत देते हुए ना नज़र आ रहे थे कि जी वोट को जो इज्जत दी जा रही है, जितनी तेजी से जो है वोट के बेइज्जत कर रहे हैं ना, उससे तकलीफ हो रही है। असल मसला यही है ना जी, वो हमने डिस्कस करके वो अनाउंस भी कर दिया कि ताकतवर कौन है, फौज है या वोट है। तो अब फिर जो है वो हर बंदा जो है वो पीपल्स पार्टी वाले भी, जो असद जरदारी साहब भी और बिलावल भुट्टो साहब भी जो हैं वो भी अपने आप को पेश करते हैं और वो भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं फ़ौज को। मुकाबला जारी है दोनों के दरमियान जो है ना, कि जी कौन ज़्यादा खुश करता है। अच्छा, तो खान साहब चलें, ये तो चले बात हो गई, ये जो आप मौलाना फजलुर रहमान वाली बात कर रहे हैं, जी जी, जिस पे जो है वो बड़े, वो उस पर PTI वाले भी बड़े बगले मचा रहे हैं। वो शाह महमूद कुरैशी साहब भी लगे हुए थे। वो उन्हें इस इंतजार ने पे आपस जड़े ने वो की कही कुती वो क्या है वो डांगा सोटा, हाँ जी, एक दूसरे के नाल डांगा सोटा हो। तो यही होता है ना। हाँ, तो फिर साडे जो कोई गेम बने ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ? इन्हों की भी हैं जी, फौज के नाल डांगा सोटा होए थे, फिर गेम बन गई। ਇਹਨਾਂ ਦੀ गेम बन गई। हाँ, तो वो जो है वो उस पर जो है वो मौलाना साहब ने उनके एतराज़ात आए हैं जी बड़े। वो जो दुबई की मीटिंग हुई थी जी पे हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, और उसमें जो है उसमें पता नहीं कोई, उसमें आपके ख्याल में कोई फैसले हुए हैं? देखिए जी, जो तो है ना जी वजारत उज़्मा वाला फैसला, हाँ, वो क्लियर कट कोई नहीं हुआ। उस दिन भी आपने एक बात कही थी हाँ, और मुझे वो सच्ची बात है हज़म नहीं हो रही थी हाँ, कि जी जरदारी साहब ने ख्वाहिश का इज़हार किया है कि जी वो भी वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। तो मैं उस दिन से लगा हुआ था कि यार, तो बहरहाल वाकई जी वो बात निकली, लेकिन वो बात इस तरह निकली है कि उन्होंने जो फार्मूला पेश किया है मियां नवाज शरीफ को, इसकी मैं चूँकि उस तरह हतमी तौर पे तस्दीक नहीं कर सकता सियासी लोगों से जो मरकज़ी रहनुमाओं के साथ जिनका रवाबत होता है और जो बयानिया TV पे आके बनाते हैं और सारी जगह, तो ज़रा वो राब्ते में रहते हैं, तो बंदा कई दफ़ा कहता है कि जी कि नज़र किया आ रहा है। तो उन्होंने कहा जी ये एक नई तजवीज़ सामने आई है, वो ये है कि जी दोनों 2.5 साल कर लें, 2.5 साल मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाए, 2.5 साल जरदारी साहब। मैं कहा यार वो 2.5 साल, मैंने उनसे ये पूछा, मैं कहा 2.5 साल अगर आप ये कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो की उम्र पूरी नहीं हो रही इस वक्त, तो 2.5 साल बाद वो शायद पूरी हो जाए। 35 साल का शायद होता है, मुझे इस चीज़ का पता नहीं, मुझे भी नहीं पता है इस बारे में कोई। हाँ, कि जी वो ये बिलावल साहब के लिए कहते नहीं, वो उनकी अपनी ख्वाहिश है कि जी वो ख़ुद भी वजारत उज़्मा जो है ना 2.5 साल के लिए, कि चलो 5 साल के लिए नहीं देते तो 2.5 साल कर ली जाए। जिस तरह बलूचिस्तान में नहीं एक पीछे मायदा हुआ था नून लीग के दौर में, मालिक साहब थे और वो थे सनाउल्लाह ज़हरी, सनाउल्लाह ज़हरी, दोनों में हाँ पार्टियों में, तो इस तरह का मायदा कर मगर आखिर में आगे वो हुकूमत फिर गवाह बैठे थे ना। 2.5 साल एक ने तो पूरी कर ली थी, दूसरे की जब 2.5 साल आई तो अब्बा जी पै गए। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कि दसो फिर मियाँ साहब का की मूड है? तो उन्होंने कहा जी मियाँ साहब का क्या मूड होना है कि बहरहाल फिक्रा किसी ने उड़ता उड़ता कान में सुन ही लिया था, तो ठीक है फिर मुझे पाकिस्तान आने दी, मैंने पाकिस्तान आने की लोड़ है, मैं उत्ते बैठा रहना है। 30 सीटां जहांगीर तरीन मंग रहे हैं,
अपना 15 सीटा चौधरी शुजात मांग रहे हैं, 12 सीटा जो है वो जरदारी साहब पंजाब में मांग रहे हैं, तो और नाल 2.5 साल की वजारत उज़मा मांग रहे हैं। तो मैं यार मैं फिर लंडन ही ठीक है। हाँ गल तो सही है, मगर खान साहब ये जो अपना ये जरदारी साहब ने भी हो सकता है, जरदारी साहब तो एक स्मार्ट सियासतदान है, उन्होंने हो सकता है ये अपनी, क्योंकि उनको ये भी तो डर होगा ना कि वो उन्होंने अपनी एक अपने लिए सदारत तो रखी हुई है, ठीक है, उनको ये डर होएगा कि अपना जो है वो सदारत जो है वो मौलाना फजलुर रहमान भी वो भी इंटरेस्टेड है, तो उन्होंने मेरा ख्याल है अपनी जो सदारत है वो सिक्योर करने के लिए मियाँ साहब के आगे पत्ता फेंका हो जी पे वजारत उज़मा दे दो, तो मियाँ साहब कहने नहीं 5 साल असी लाएंगे तुम सदर बन जाना जी। मौलाना साहब भी तो गली महल्ले के प्लेयर तो नहीं है ना, मौलाना साहब भी जो है देखे, हाँ वो 5 साल वो शख्स जो है तनहा लगा रहा, कभी नवाज शरीफ ने भी उसके साथ, मुस्लिम लीग ने भी उसके साथ हाथ किया, पीपल्स पार्टी ने भी उसके साथ हाथ किया, और वो आके यहाँ पे धरने देता रहा, धरने दे के बैठा रहा, ये लोग साथ नहीं देते रहे, और बिल आखिर खुफिया मज़ाकरात वो जो अब जिक्र कर रहे हैं कि जी फलाना मिला, तो वो इस मकाम तक सारी चीज़ों को लेके आया है। और अब अगर ये उनके साथ हाथ करेंगे और उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे, इनकी सियासी ख्वाहिशात पूरी हो जाए और उनकी ना हो, इंसानी ख्वाहिश है ना जी, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, तो ये इतने चीज़ें आसान नहीं, ये कम्प्लेक्स होती जा रही हैं। बहरहाल खान साहब ये 2.5 साल वाला भी फार्मूला मेरी तो मतलब समझ से बाहर है, पे 2.5 साल जो है किसी को भी, वो वही कह रहे हैं अगर पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी में अच्छा वो कह रहे हैं जी 2.5 साल पहले मियाँ साहब लगा लेना, मियाँ साहब कह रहे हैं 2.5 साल मैं मेहनत करके अपना सारा कुछ करके मैं अगर मीशत ठीक कर दी, ये किसी के भी बारे में नहीं है, ना पीपल्स पार्टी के बारे में 2.5 साल, अगर चले पहली बारी पीपल्स पार्टी ने 2.5 साल दी, फिर भी उनके बारे में नहीं है, कोई भी किसी के भी बारे में नहीं है। हुकूमत जो है वो अपनी पॉलिसी जो है वो कम से कम उसको 4 साल तो चाहिए होते हैं, हमारे तो 5 साल का टर्न हो रहा है, 4 साल तो चाहिए होते हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है अपना कुछ ना कुछ दिखा सकती है। 2.5 साल में तो वो तो सीधा 2.5 साल गए साइड पे हो गया, दूसरे के हवाले किया, वो बस एक दूसरे पे गंदी डालते रहेंगे, फिर उन्होंने कुछ नहीं किया, उसकी वजह तो मैं हो गया, तो इसलिए ये कोई ऐसा कोई मतलब लगता नहीं है। बहरहाल ये तो अब इलेक्शन है, ये अच्छा ये ऐसी बंदर बांट तो हो रही है, तो ये इतना जैसे इन्होंने करनी है, हाँ इतना ये शोर है पे ये इस किस्म की अरेंजमेंट हो जाए, इतनी सीटें आ जाएंगी इनके पास, ये जो है ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है इस वक्त, देखे ये पीपल्स पार्टी के साथ भी आज होता रहा है, नून लीग के साथ भी होता रहा है, दोनों को पता है कि जब इस्टेब्लिशमेंट या दीगर हुकूमतें और ये सारा जिस तरह का माहौल अब PTI के ख़िलाफ़ बना हुआ है, जब इनके ख़िलाफ़ बना करता था तो फिर सीटें जो हैं 125 से 17 आ जाया करती हैं, तो इसलिए वो बड़े इत्मीनान हैं, मुतमईन हैं, लेकिन पुराने फार्मूले देख के। हाँ जी हाँ, लेकिन वाकफा ने हाल जो वो यही कह रहे हैं कि चाहे ये इकट्ठे मिल के लड़ें, चाहे इन्हें जिता दिया जाए, चाहे एक बने चाहे 2 बने, चाहे एक पार्टी सिंगल लार्जेस्ट, तो कह रहे हैं जी मुमकिन ही नहीं है इस सारी सूरत हाल में, जो मर्ज़ी बन जाए, ये जो वज़ीर आज़म होगा इन्हीं की पार्टी का, लेकिन नुमाइंदा वो उन्हीं का होगा, जो गारंटियाँ भी दे रहे हैं इंटरनेशनली भी, और जो आज सेमिनार में भी ये कह रहे थे कि बुरे दिन गुजर गए हैं, तो इंशाल्लाह मैशत में साल बाद अच्छे दिन आने वाले हैं। हाफिज साहब फरमा रहे सन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अच्छा आपके बचपन के दोस्त हैं हाफिज साहब, ये नहीं बदतमीजी कर जाने हैं। चीफ ऑफ आर्मी, मैं हाफिज का रुतबा जो है वो मैं ज़्यादा बड़ा समझता हूँ, मतलब कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो और कोई हाफिज हो तो हाफिज का रुतबा ज़्यादा बड़ा। हाँ जी हाँ, आज उन्होंने किसी ने वो टिकर चलाया हुआ था कि फिल्म बदी जो है ना आज याद पड़ी, ओ भाई आपसे कुरान है, उन्होंने एक्टम बोर ही पढ़ ली है ना, और ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ तजर्बा जो है अल्लाह के पाक नाम से जो शुरू करके चीज़ें की जाती हैं उसमें फिर बरकत बड़ी होती है। अब देखें ना ज़ियाउल हक साहब ने भी सारी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो कुरानी आयात से ही करते थे, और अल्लाह ताला ने उनके इक़्तिदार में कितनी बरकत डाली थी। 11 साल कट गए, आप देखिएगा आने वाले दिनों में जो है बरकत जड़ी है फिर आखिर जेड़ा से अंजाम नहीं देखी था, अंजाम कोई नहीं देखता होता। मुशर्रफ ने अंजाम देखा था, ये जो मुशर्रफ के साथ, मुशर्रफ का बहुत अच्छा हो गया, मुशर्रफ के साथ भी बहुत वाकई बहुत बुरी हुई है, मुशर्रफ के साथ भी जी है, वो भी बड़ी अपना जो कहता है ये वामी ताकत है, वो खौफनाक बात है, कमरे के अंदर जो है नमाज जनाजा हुई, और कितनी देर वो बेड पे पड़ा रहा है, कितने महीने पड़ा रहा है,
तो ये अल्लाह है से कि हाँ बिल्कुल अपना डरना चाहिए। हाँ, तो मैं वो इक़्तिदार में ये कह रहा था कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में हाफ़िज़ साहब की बरकतों से और इस कितने बाबरकत साबित होंगे और उनके लिए भी चीज़ें कितनी बाबरकत साबित होंगी। तो इजाज़त लो, तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं भी उठना चाहता हूँ, ये ना हो कल फिर मुझे भी ज़ुकाम हो जाए। ले जी, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कल फ्रेश वीलॉग के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।